हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं ओपीडी लेवल पे। और प्रीवियसली भी हमने जैसा डिस्कस किया था उस समय कहा था कि ग्रीष्म ऋतु अप्रोच कर रही है, तो अभी ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो गई है जिसमें कि वात का संचय होता है और आगे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो ये पेशेंट्स, इनके नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, शास्त्र में कहा गया है कि वात के बिना वेदना नहीं होती। तो बहुत सारे डॉक्टर्स का था कि पेन मैनेजमेंट के ऊपर आयुर्वेदा से पेन मैनेजमेंट पे वीडियो बनाई जाए, तो वो उसी कंसेप्ट को लेते हुए आज हम डिस्कस करेंगे संधिवात, आमवात और एक और पेन की कंडीशन बहुत कॉमनली आप ओपीडी लेवल पे एनकाउंटर करते हैं, ग्रज सियाटिका। तो संधिवात जैसा कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोरिलेट किया जाता है और आमवात को रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। आमवात की हमने केस स्टडी डिस्कस की थी, बट इसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आज हम डिस्कस करेंगे। आम और वात से ये बनता है, तो आमाशय का शोधन, वाताशय का शोधन, ये सारा हमने उस केस स्टडी में डिस्कस किया था। इसके अलावा आम पाचन, जो कि प्रीवियस सेशन हमारा था अतिसार और ग्रहणी का, तो अतिसार में हमने आम अवस्था को कैसे उसमें पाचन दीपन औषधियों का प्रयोग करना है, वो औषधियों से ही हम आम का पाचन करेंगे। फिर निरुपस्तंभो, केवल वात रह जाएगा तो फिर उसकी क्या चिकित्सा होगी, वो सारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसा पार्ट है जिसमें कि ओपीडी लेवल पे बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं। संधिवात के क्रोनिक पेशेंट्स आपके तरफ काफी होप की दृष्टि से देखते हैं कि आयुर्वेद से कुछ हो, पर जब तक हम शोधन के महत्व को नहीं समझते हैं, शास्त्र में इसमें बार बार शोधन, स्नेहन, स्वेदन, मृदु विशोधन और निरु और आनवासन बस्ती का बार बार, तो बार बार स्नेहन स्वेदन करने को कहा गया। तो इतना इसमें शोधन के विषय में कहा गया है, और शोधन से ही ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जब आपके पास पेशेंट आता है इतने हैवी पेन किलर्स, 2-2, 3-3 टैबलेट्स, इसके अलावा स्टेरॉइड्स उसको चल रहे होते हैं, और कोई मेथड से नहीं होता कि आप उसको इतना क्विक रिलीफ दे दो जितना आप क्विक रिलीफ इस बस्ती प्रोसीजर से हमारे आयुर्वेद में इसमें कर पाते हैं। शुरुआत में हो सकता है आप भी इस ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को, शास्त्रीय लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करें, तो ऐसे ऐसे पेशेंट को आप उपशय दे पाए कि आपको ही अगर वैसे कोई इस तरह के केस को डिस्कस करता तो आपको शायद लगता कि ये हो ही नहीं सकता, पर ऐसा ऐसा होगा जब आप शास्त्र के अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। तो बहुत सारा एक यश लाभ चिकित्सक को इसमें मिलता है, क्योंकि जीर्ण अवस्था की ऐसी ऐसी कंडीशंस और एक्यूट अवस्था जो हमने आमवात की प्रीवियसली भी डिस्कस की थी, तो किस प्रकार से ऐसी कंडीशन में भी कितना जल्दी इसमें रिलीफ मिला, तो सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वात व्याधि चिकित्सा, पेन मैनेजमेंट इन आयुर्वेदा। तो कहा गया शास्त्र में कि वात के बिना वेदना नहीं होती, तो पेन मैनेजमेंट मीन्स वात की मैनेजमेंट है, वात दोष की मैनेजमेंट। 3 डिजीज हम डिस्कस करेंगे, संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आमवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ग्रज सियाटिका। तो संधिवात और आमवात को पहले लेते हैं। ये दोनों कहाँ के स्थान में होने वाली व्याधि है? संधि में, ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का के 12वें चैप्टर का 47वां और 48वें श्लोक का अवलोकन करेंगे तो वहां लिखा गया है, अस्थनाम च संधि तन्निबद्धा शिरा स्नायु कंडरा दाश्च मध्यम रोग मार्गीय व्याधि है, मर्म अस्थि संधि। तो उसमें भी ये जो शिरा स्नायु कंडरा है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रक्त की उपधातु होती है शिरा और कंडरा। जो हम स्नेहन का पार्ट करते हैं, अभ्यंग करते हैं या जानुवस्ती वगैरह करते हैं, वो इस सारे पे हम वर्किंग करते हैं, सिर्फ ज्वाइंट पे ही हम वर्किंग नहीं करते हैं। शिरा स्नायु कंडरा जो हम अग्निकर्म भी करते हैं, तो ये चिकित्सा में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे आगे हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। वात दोष के जो कर्म अष्टांग हृदय सूत्र के 12वें अध्याय में ही आचार्य वाग्भट ने मेंशन किए, उनमें स्रंस, व्यास, व्यद, स्वाप, साध, रुक, तोद, भेदनम, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो पेन है, व्यद, रुक, तोद, भेदन, अलग अलग प्रकार की पीड़ा के जो प्रकार बताए गए हैं, सब वात दोष के कर्म के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा भी जो स्रंस, कोई अपने अवयव, कोई अवयव या कोई वर्टिब्रा अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाए, स्रंस। व्यास, कोई अंग फैल जाए, तो जो स्रंस की कंडीशन है, जैसे L4 L5 में गैपिंग, L5 S1 में, वो सारा पार्ट, या
किसी स्थान का संकोच हो गया, वो संकोच भी इसी में आता है। तो वो सारे जो पेन की कंडीशन है वो भी इसी समय में बढ़ती हैं। पर अभी आज हमारा फोकस जो मेनली रहेगा वो इन्हीं टॉपिक्स पे रहेगा। तो उस वात व्याधि की क्या चिकित्सा है? वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु, स्नेहन स्वेदन मृदु संशोधन, उसमें भी मृदु विरेचन प्रेफर किया जाता है स्नेह विरेचन एरन तेल से। क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था कि जो पक्वाशय होता है वो ड्यूडेनम के बाद का सारा क्षेत्र, तो जेजिनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसके लिए स्नेह विरेचन दिया जाता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके लिए स्निग्ध उष्णावस्थयो वस्ती नियम सुखशीलता, उसके लिए वस्ती, वातस्य का शोधन हम वस्ती से करते हैं। और उसके बाद दीपनीय पाचनीय द्रव्यों से सिद्ध अलग अलग प्रकार के स्नेहों का इसमें यूज करना होता है। अष्टांग हृदय सूत्र 13 में ये वर्णित है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने डिस्कस किया था 3 रोग मार्ग होते हैं, कोष्ठ, शाखा, मर्मस्थि संधि। तो ये मध्यम मार्ग का है, मर्मस्थि संधि का रोग है। तो इसमें कहा गया है, शास्त्र कहता है प्राय स्त्रीय गता दोषा क्लेशयन्त आतुराश चिरान, ये देर तक कष्ट देने वाले रोगों में आता है क्योंकि तिर्यक मार्ग में दोष गए हैं। इसके लिए क्या करना होता है? अष्टांग हृदयकार ने मेंशन किया है, समयेतान प्रयोगेण सुखम वा कोष्ठम आनियेत, या तो दोषों का शमन करो या फिर उनको कोष्ठ में लाके, फिर वो कोष्ठ में किस स्थान में आते हैं? आमाशय में आते हैं तो वमन से शोधन, पच्यमान में आशय में आते हैं तो विरेचन, और पक्वाशय के लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में आते हैं तो उसमें वस्ती। उस प्रकार से शोधन कराना है। फिर एक श्लोक पिछले उसमें भी आया था, आम वात की चिकित्सा में, आम अतिसार की चिकित्सा में हमने डिस्कस किया था। तो आम की चिकित्सा में इसका रोल रहता है पाचने दीपने स्नेह स्थान स्वेदेश परिष्कृतान, और जो मध्यम मार्ग के रोग रहते हैं उसमें भी इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। पाचन दीपन, फिर स्नेहन स्वेदन, और फिर यथाकाल में शोधन करवाना है। इसके बाद केवलम निरुपस्तंभो आदो स्नेह रूपाचरेत, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिवात की चिकित्सा रहती है, आम वात में तो आम की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, उसमें हमें पाचन दीपन, लंघन, रुख स्वेद वगैरह वो सब कराना होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो संधिवात की क्या चिकित्सा प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, यहाँ पे ये जो आ जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप पता नहीं कितने सैकड़ों पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिलीफ दे सकते हैं, आप भी बहुत यश लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और पेशेंट को भी कितने लंबे समय के जो कष्ट हैं वो इस प्रोटोकॉल से दूर होते हैं। केवलम निरुपस्तंभो आदो स्नेह रूपाचरे, सबसे पहले स्नेहन का प्रयोग करेंगे। जो स्किन रहती है, त्वक, वो उसमें वात और पित्त दोष का स्थान होता है, तो फुल बॉडी भी अभ्यंग का इसमें रोल रहता है, पर विशेष रूप से जो स्थान रहता है तन निबद्ध शिरा स्नायु कंडरादाश्च, उस पार्ट का अभ्यंग, फिर स्नेहन होल बॉडी, जो वो भी शिरा स्नायु कंडरा पे वर्क करेगा। तो स्नेह का तो इतना अधिक रोल है कि पहले स्नेहन, फिर कहा गया है कि अभ्यंग करवाएंगे, स्वेदन भी स्नेह संयुक्त इसमें करवाएंगे, पत्र पिंड स्वेद या षष्टिकशाली पिंड स्वेद का इसमें प्रयोग करेंगे, फिर स्नेह युक्त मृदु विशोधन एरन तेल वगैरह से विरेचन, और निरुवस्ती अनुवासन वस्ती, ऐसे योग वस्ती का क्रम। जब एक्यूट अवस्था का कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप 5 से 6 वस्ती का एक प्रोटोकॉल इसमें फॉलो करें। उसमें निरु अनुवासन, निरु अनुवासन, निरु अनुवासन, इस तरह से, या फिर फर्स्ट अगर आपको लगता है कि मात्रावस्थी तो मात्रावस्थी, फिर निरु, फिर अनुवासन, फिर निरु, फिर अनुवासन, 1 या 2 अनुवासन, इस तरह से बहुत ज्यादा जल्दी क्विक रिजल्ट इसमें मिलता है। हैवी डोजेज ऑफ पेन किलर, स्टेरॉइड्स तक को इसमें हम फिर उनकी डोज को धीरे धीरे कम करते हुए उसको बंद कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इतना रिलीफ मिल जाता है कि वो एकदम से मेडिसिन को बंद ही कर देते हैं, बाद में आके बताते हैं कि हमने तो मेडिसिन पहले से ही बंद कर दी थी क्योंकि हमें इतना लाभ हो गया कि हमें उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो ये पार्ट अब हम डिस्कस करते हैं संधिवात और आमवात को डिटेल में। अब हम संधिवात और आमवात के बारे में और डिटेल से जानते हैं, फिर इसकी चिकित्सा में यूज होने वाले योग, उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। दोष, संधिवात में वात, आमवात में आम दोष के साथ वात। स्थान संधि मध्यम मार्ग की व्याधि है, सारा डिस्कस किया अभी हमने। अवस्था ये निराम होता है, आमवात में साम से आम दोष के साथ। लक्षण,
आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत निदान स्थान में संधिगतवात के लक्षण बताए हैं। हंति संधिगत संधिन शूल शोफो करोति च। तो संधियों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। इसके अलावा शूल, पेन एंड स्वेलिंग ये लक्षण मिलता है। आम बात में जो एक्यूट फेज में भी पेशेंट आता है, या टिपिकल लक्षण है, संधिवात में फीवर नहीं होता है, आम बात में फीवर होता है, पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, अग्निमंद की कंडीशन होती है जिससे आर्म फॉर्मेशन होती है, स्वेलिंग, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स ये सारा रहता है, मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा रहती है। उपशय में इसमें स्नेह का प्रयोग यत्र तत्र हमने बताया ही था, जगह जगह स्नेह का प्रयोग होगा, तो अभ्यंग इसमें करते हैं, स्नेह का प्रयोग करते हैं। उसके लिए स्वेदन में भी स्नेह युक्त स्वेदन करते हैं। इसमें रुक्ष स्वेद, बालों का स्वेद। चिकित्सा में सामान्य चिकित्सा हमने सारी डिस्कस की है, जो मेन चिकित्सा रहेगी प्रीवियस स्लाइड में। इसके अलावा विशेष रूप से आचार्य सुश्रुत ने जो चिकित्सा बताई है, स्नेहन, अग्निकर्म और उपनाह का प्रयोग, बंधन और मर्दन। तो उसी में से आचार्य वाग्भट ने स्नायु संधि सिरा प्राप्ते, उसमें स्नेह दाह उपनाहनम, स्नेह का प्रयोग अभ्यंतर रूप से भी और बाह्य प्रयोग भी, अभ्यंग या फिर जो भी जानुवस्ती वगैरह की प्रक्रिया। इसके अलावा अग्निकर्म स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, पेन पॉइंट्स पे, उपनाह का प्रयोग पुलटिस बांधना। इसमें चिकित्सा में हमने अतिसार में जो आम अवस्था होती है उसमें डिस्कस किया ही था। मुस्ता, शुंठी, अतिविषाइन से सिद्ध जल, पाचन दीपन का प्रयोग करेंगे, लंघन करवाएंगे, क्योंकि आमाशय सम्मुत व्याधि वो डिस्कस किया था हमने। आम दोष का निर्माण भी आमाशय में, तो इसके लिए लंघन, पाचन दीपन, रुक्ष स्वेद, वैतरण वस्ती। तो रुक्ष स्वेद इसमें करवाते हैं, और वैतरण वस्ती विशेष रूप से जब एक्यूट फेज में भी पेशेंट आता है तो वैतरण वस्ती और रुक्ष स्वेद से ही जो पेन में इतना ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो उस वैतरण वस्ती के क्या कंपोनेंट्स हैं? चिंचा पत्र 40 ग्राम, गुड़ 20 ग्राम, सेंधव 10 ग्राम, गोमूत्र 160 ml, तिल तेल एज पर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा दशमूल, क्वाथ, कांजी इनको भी ऐड कर सकते हैं। रात भर भिगो के रखना है, 12 घंटे तक इसको भिगो के रखना है, और फिर इसको इसकी वस्ती देनी है। ये है वैतरण वस्ती। अब हम चिकित्सा में उपयोग होने वाले योग जो संधिवात में और आमवात में करेंगे उनको डिस्कस करते हैं। अब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्या क्या योग यूज करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। ये योग का पार्ट वैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट का पार्ट है। जो भी मेडिसिन शास्त्रीय या पेटेंट आप यूज कर रहे हैं जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जो भी कॉम्बिनेशन, आप उसको कंटिन्यू रखें। मेन बात क्या है कि शोधन मूल में रहेगा। और इसके अलावा जो मैं अपने अनुभव से यहाँ पे डिस्कस करता हूँ उसमें फिर आप उन योग को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। संधिवात, महायोगराज गूगल 2BD चबाकर इसको यूज करना है। अगर पेशेंट ओबेस है, ओबेसिटी की कंडीशन में पुनर्नवादी गूगल। फिर एक योग, जैसे कि हर डिजीज में हम उस पे वर्क करने वाले जो द्रव्य हैं उनका एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी यूज करेंगे। यही सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी, और सियाटिका ग्रत्सी की कंडीशन में भी ये सेम योग हम देते हैं। महावात विध्वंसन रस 125 mg, अश्वगंधा चूर्ण 2 ग्राम, चोक चीनी 1 ग्राम, पिपली मूल 1/2 ग्राम, गोक्षुर 1 ग्राम, गुड़ूची 1 ग्राम। तो ये सिंगल डोज है। इसको फिर 15 से या 20 से मल्टीप्लाई करके, या 30 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फिर 15 दिन की डोज हो जाएगी। इस तरह से आप जितने दिन की आपने पेशेंट को डोज प्रिपेयर करके देनी है उतने टाइम से इसको मल्टीप्लाई करके सब इंडिविजुअली अलग अलग को उतना उस कॉम्बिनेशन में उसको डालना है। फिर महारासनादि कषाय 20 ml विद इक्वल वाटर। धातुशय की कंडीशन में, अवतर्पण की अवस्थाओं में, वेट लॉस भी जहां पे पेशेंट का हो रहा है, एक बहुत ही इमेंस बेनिफिट देने वाला प्रोसीजर है तिक्त शीर सर्पी वस्ती। अस्थि आश्रयानाम विकाराणाम पंचकर्माणि भेषजम, तिक्त शीर सर्पी वस्ती। अस्थि आश्रित विकारों में ये बताया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 60 ml की डोज में 45 डेज टाइम आप अपने अकॉर्डिंग या पेशेंट की अवस्था के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ये तिक्त शीर सर्पी वस्ती संधिवात में भी और सियाटिका की कंडीशंस में भी बहुत वंडरफुल इससे रिजल्ट मिलता है। जब धातुशय की अवस्था होती है, कई बार और ट्रीटमेंट से उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना जल्दी इस प्रोसीजर से बेनिफिट मिलता है। तो इसको आप यूज करें।
आम बात के लिए फिर शुंठी चूर्ण 1 TSF डेली मॉर्निंग में विद हॉट वाटर, या फिर शुंठी कषाय 10 ml एरंड तेल मिलाकर डेली मॉर्निंग में शोधन वगैरह करने के बाद। मृत्युंजय रस, क्योंकि आम की एसोसिएशन है और फीवर होता है। 2 बीडी आम वातारी रस 1 बीडी, अगेन आम की एसोसिएशन होने के कारण अमृतादि या सिंहनाथ गुगुल 2 ट्वाइस चबाकर। योग में यूज करेंगे वैश्वानर चूर्ण 2 ग्राम, चौपचीनी 1 ग्राम, पिपली मूल 1/2 ग्राम, गोदंती 250 mg, गुड़ुची 1 ग्राम, देवदारू 1 ग्राम। इस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। अगेन इंडिविजुअली आप इसको 15, 20, 30 टाइम्स कर लेंगे और उस रेशो में सभी को मिला लेंगे जितने दिन के आपने डोज प्रिपेयर करनी है अकॉर्डिंगली। अमृता रिस्ट 20 ml विद इक्वल वाटर। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप यूज करेंगे शोधन को मूल में रख के, तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आप संधिवात और आमवात के पेशेंट्स में दे सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जिसमें हम सियाटिका को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद इट्स ट्रीटमेंट। अब हम ग्रज्सी सियाटिका रोग को डिस्कस करते हैं, जिसके कि बहुत ज्यादा पेशेंट्स आजकल आप ओपीडी में या आईपीडीज में भी आते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस में भी। तो ऐसी एक इमरजेंसी पहले एक केस स्टडी से डिस्कस करते हैं, जो कि नाना के पास 19 वर्षीय लड़की, जिसको कटी से लेके और पैर की उंगलियों तक लेफ्ट लेग में स्वीयर पेन था। इतना पेन था कि पैर जमीन पे रखते नहीं बन रहा था, चलना तो दूर की बात है, पैर को भूमि पे टिकाने पे भी वो रो रही थी। काफ मसल्स में भी उसको पेन था। इसके अलावा एसोसिएटेड लक्षणों में उसको इरेगुलर मेंसेस, उल्टी आने को और कोष्ठबद्धता, रक्तस्राव की पैचेस, ये सारे लक्षण भी एसोसिएटेड थे। मछली मांस का सेवन ज्यादा होता था। तो जब नाना ने इस को संप्राप्ति इसकी बनाई, तो जो ग्रज्सी की संप्राप्ति शास्त्र में बननी था वो अपान आवृत व्यान वायु की संप्राप्ति बनती है। अधोनाभि क्षेत्र की ये व्याधि है। तो अपान के लिए सबसे पहले कहा गया अपानम च अनुलोमेत। तो अपान वायु का अनुलोमन करने के लिए वस्ती योजना की, नीरू वस्ती की, उसमें अमृता दशमूल के साथ अमृता गुड़ुची को विशेष रूप से डाला गया ग्रज्सी के कारण। तो उसमें सबसे पहले 2 सहस ने नीरू वस्ती दी, फिर एक मूंगफली के तेल की अनुवासन वस्ती। स्नेहन स्वेदन जो कि वात व्याधि में बार बार करने को कहा गया है, तो स्नेहन के लिए महाविषगर्भ तेल और स्वेदन दशमूल के काढ़े से नाड़ी स्वेद के द्वारा। अभ्यंतर सेवन के लिए महावात विध्वंसन रस, देवदारू चूर्ण और वचा चूर्ण का एक कॉम्बिनेशन खाने से पहले 3 बार। इतने बार करते हुए जब 4 सहस्ने नीरू वस्ती, 2 अनुवासन वस्ती दी, तो उससे पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल गया। फिर उसके बाद काल वस्ती का 15 वस्तियों का क्रम पूरा किया गया, जो कर्म काल योग है 30, 15, 8। 15 वस्ती कंप्लीट, 10 नीरू वस्ती, 5 अनुवासन वस्ती उसको दी। तो पेशेंट पहले इस सारी प्रोसेस के दौरान पहले तो बिल्कुल पैर ही नहीं रख पा रही थी, फिर सहारे से चलना शुरू हुआ, फिर डंडी के सहारे। उसके बाद फिर वो अपने आप से चलना फिरना उसको शुरू हो गया, कंप्लीट पेन में उसको रिलीफ हो गया। उसके बाद उसको महायोगराज गुगुल और महारासनादिक्वात भोजन के बाद सेवन के लिए देके वो खुद से चलते हुए बिल्कुल अपना फिट एंड फाइन पेशेंट वहां से गई, कोई इसको पेन वगैरह के सिम्टम्स नहीं रहे। तो बेसिकली इसमें क्या किया, अपानम च अनुलोमेत, वस्ती से अपान वायु का अनुलोमन किया, अपान आवृत व्यान वायु की संप्राप्ति को भंग किया, स्वेदन से व्यान वायु का शमन हुआ और पेशेंट को इसमें कंप्लीट उपशय मिला। तो इसी प्रकार का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपने इसमें फॉलो करना है। क्या क्या मेडिसिन देनी है वो सारा पार्ट डिस्कस करते हैं। सियाटिका स्विक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंगा पदम क्रिमात, ये लक्षणों से आप बहुत फेमिलियर होंगे। बटक से स्टार्ट होके कटी प्रदेश, पृष्ठ में उरु जानु जंगा पदम, पैर की एड़ी तक या पैर की उंगलियों तक। इसमें क्या रहता है, स्तंभ, जकड़ाहट, रुझा, पेन, तोद, सुई चुभने से की पीड़ा, स्पंदन, ये लक्षण मिलते हैं। टिपिकल लक्षण है अधोनाभि की यह व्याधि है, अपान आवृत व्यान वायु की संप्राप्ति बनती है। चिकित्सा में जो वात व्याधि वर्णित चिकित्सा है, स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वस्ती, ये तो सामान्य चिकित्सा है ही। विशेष चिकित्सा में आचार्य चरक ने अंतरकंडरा गुल्फ सिरा वस्ती अग्निकर्म च, अग्निकर्म पेन के पॉइंट्स पे, अंतरकंडरा गुल्फ एंकल ज्वाइंट के पास में, ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है जानु से 4 अंगुल ऊपर या नीचे, नी ज्वाइंट से 4 अंगुल ऊपर या नीचे, वहां भी कंडरा होती हैं, तो अंतरकंडरा, वहां पे फिर सिरा मोक्षण।
तो रक्तमोक्षण का जैसे पेन मैनेजमेंट के पार्ट में सबसे मेन रोल तो बस्ती का है ही, क्योंकि बात के बिना वेदना नहीं होती। लेकिन दूसरा, दुष्ट रक्त के निकल जाने पे सदो राग रुजाम शम कहा गया है, तो सद्य शमन होता है रुजा का। तो दूसरा जो मेन प्रोसीजर पेन मैनेजमेंट के पार्ट में रहता है वो रक्तमोक्षण रहता है। फिर अग्निकर्म से तो हम पेन पॉइंट्स पे डायरेक्ट वर्क करते हैं, तो ये विशेष चिकित्सा गृहस्थी में। मेडिसिन के क्रम में वात गजांकुश रस 250 mg बीड़ी, महायोगराज या त्रयोदशांग गुगुल 2-2 चबाकर। योग में जो संधिवात में डिस्क्राइब्ड योग है, महावात विध्वंसन रस, चोप चीनी, गुड़ूची, वो वही वाला योग यहाँ पे सेम कंपोनेंट्स के साथ सेम मात्रा प्रमाण में। महारासनादि कषाय 20 ml विद इक्वल वाटर। तिक्त शीर सर्पी बस्ती, अगेन इसका बहुत मेजर रोल रहता है इसके ट्रीटमेंट में। बहुत सारे पेशेंट्स पे मैं भी इसका बहुत वंडरफुल रिजल्ट ले चुका हूँ। जब सारा प्रोसीजर करने के बाद भी फिर इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत क्विक और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपने इसमें फॉलो करनी है। तो ये हमारा पेन मैनेजमेंट के पार्ट में हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सियाटिका, 3 जो आजकल बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, और अभी वर्षा ऋतु अप्रोच हो रही है जिसमें कि वात का प्रकोप होता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स आपको मिलते हैं। खाली इसमें भी आपकी कमांड हो जाती है अगर पेन मैनेजमेंट में वात व्याधि के पार्ट में, तो उसमें आपको पेशेंट्स की कमी नहीं है। तो आप इसमें इस पे वर्क करें। इसके बाद नेक्स्ट उसमें मिलेंगे किसी और डिजीज के साथ। तब तक के लिए मैं इस सेशन को यहीं पे रेस्ट देता हूं। आप सभी का मंगल हो। नमस्कार।